देशभक्ति, भक्ति और समर्पण की धरती है, सेना, सैनिक और शहादत की धरती है, शेर साहूकार और भामाशाह की धरती है, साधु संतों की धरती है। इस पवित्र भूमि पर आज इस चुनावी नामांकन सभा जो कि आपके अपने राजेंद्र भांगू के पक्ष में यहाँ आयोजित की गई है, इस नामांकन दाखिल सभा में मंच पर विराजमान झुंझुनू की आन बान शान की प्रतिमा हमारी प्रेरणा स्रोत और आदर्श परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी एवं मंच पर विराजमान सलीम चौहान, फादिम खोखर, डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी और कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला परिषद सदस्य और बहुत ही गणमान्य सेठ साहूकार, धन्ना सेठ और मंच के समक्ष विराजमान झुंझुनू के कोने कोने से पधारे हुए हमारे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवाओं जिनके कंधों पर भावी भारत का जिम्मा है, आदरणीय और बहुत ही सम्माननीय मेरी माता, बहनों और बेटियों, मीडिया से पधारे मित्रवत बंधुओं, आज इस चुनाव की नामांकन दाखिल करने की सभा में आप लोग इस विशाल जनसभा के रूप में इस गरिमामय कार्यक्रम में आप लोगों ने जो गरिमामय उपस्थिति दी है, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथियों, आज मैं गदगद हूं, हतप्रभ हूं कि कर्तव्य मूड हूं, कितना बड़ा जल सैलाब और ये नामांकन दाखिल की आपके अपने राजेंद्र भांगू की सुमित्रा सिंह जी के नेतृत्व में इस ऐतिहासिक सभा में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने और हौसला बढ़ाने आए, मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये चुनाव झुंझुनू के इतिहास में ऐतिहासिक चुनाव है। ऐतिहासिक इस मायने में है, एक तरफ वंशवाद और भ्रष्टाचार से लिप्त यहाँ के उम्मीदवार हैं और दूसरे ऐसे उम्मीदवार हैं जिससे झुंझुनू की अस्मिता खतरे में है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, साथियों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं न झुकूंगा, न मिटूंगा, न रुकूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, वंशवाद और भ्रष्टाचार और अपराध मिटा के रहूंगा। आप लोग यहाँ पधारे हैं, आप जो मुझे संबल दे रहे हो, मैं आज गरीब, दलित, मजदूर, किसान और मेरी माता बहनों की अब आन बान की शान के लिए मैं आप लोगों के जनसमूह के स्वीकार्यता से आपका विधानसभा में मैं आवाज बनकर उभरूंगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। आज हमारी विधानसभा का जो भी अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसके लिए मैं कर सकलम रहूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, झुंझुनू विधानसभा को मैं भव्य बनाऊंगा और दिव्य बनाऊंगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। इस मंच के माध्यम से मैं एक और घोषणा करता हूं कि आज झुंझुनू के अंदर जल का बहुत बड़ा संकट है, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का। यमुना जल समझौता जो आप सभी प्रबुद्ध लोग समझते होंगे, मई 1994 में जो लागू हुआ था 6 राज्यों के बीच, वो 5 राज्यों में लागू हो चुका है। लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकारें और हमारे जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण वो झुंझुनू में आज दिन तक लागू नहीं हुआ है। 2003 में इस बात का सबूत हमारे पास, प्रमाण है कि निर्धारित हो चुका था कि 1981 क्यूसेक पानी झुंझुनू को मिलना है। लेकिन साथियों, यहाँ के जनप्रतिनिधि उदासीनता के कारण आज तक इस में कुछ नहीं हो सका। आप लोगों ने मुझे आपका अपना जनप्रतिनिधि चुना, तो निश्चित रूप से मैं आपको वादा करता हूं, आपके सहयोग से यमुना जल समझौता में लागू कर के रहूंगा। 2025 तक इसकी समय सीमा है। अगर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार ने इसके बात को नहीं माना, तो मैं आपके सहयोग से सड़क से लेकर सदन तक इस कार्य को बनवा के रहूंगा। आज मैं इस बात की भी घोषणा करता हूं कि आज अगर आप लोग मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुने, तो झुंझुनू विधानसभा का प्रत्येक मतदाता अपने आप को विधायक समझे, आपका अपना राजेंद्र भांगू बनकर आपको चुनाव लड़ना है। आज मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ, जब से आपने मेरे को उम्मीदवार बनाया है और मेरा समर्थन और जनसभा में जो लोग आ रहे हैं झुंझुनू के अंदर, लेकिन भय का वातावरण व्याप्त है। यहाँ आए हुए लोगों को चुन चुन कर दबाया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र की सरकार द्वारा प्रताड़ित करने की धमकियां दी जा रही है। लेकिन साथियों,
आप लोगों ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिसंबर के बाद में यहाँ सुशासन होगा, भय मुक्ति या झुंझुनू होगा। यहाँ का प्रत्येक व्यापारी, यहाँ का किसान, मजदूर, युवा बड़ी चहलकदमी से स्वतंत्र जीवन यापन करेगा। आज जो घुटन महसूस हो रही है उससे आप लोगों को मैं छुटकारा दिलाऊंगा और यहाँ गमना चमना तहबीज और भाईचारा में कायम रखूंगा। इस बात का मैं वादा करता हूँ। समय समय का देखते हुए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोगों ने 5 साल तक जो मुझे स्नेह दिया है और अब आज आप लोगों ने जो उपस्थिति देकर मुझे जो आशीर्वाद और हौसला बढ़ाया है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को मैं एक वादा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे सफल बनाया तो आपका ये विश्वास है, आपका जो ये ऋण है मैं ब्याज से ही चुकाऊंगा। सलीम भाई जी को मैं मेरी तरफ से हृदय की गहराई से साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो अंतर्मन से जो आप लोगों को सफल बनाने के लिए और झुंझुनू की जो सौहार्द को कायम करने के लिए आज जो मिसाल कायम की है वो आज पूरा झुंझुनू उस बात के लिए एहसानमंद है और ये भाईचारे की मिसाल आजीवन बनी रहेगी। इस बात का मैं वादा करता हूँ। साथियों, मैं एक अपील आप लोगों से अंत में एक और करना चाहता हूँ। आप से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, किसी कारण से आपसे और हमसे अगर कोई गलती हो गई, राजेंद्र भांगू किसी कारण से आप विधानसभा नहीं पहुंचा सके, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि 2023 में कौन मतदाता थे जिन्होंने इतनी बड़ी भूल की है। आप आने वाले 50 साल में कभी इस भरपाई को, इस नुकसान को पूर्ति नहीं कर पाओगे। तो मैं बार बार निवेदन करता हूँ कभी 25 तारीख को भूल नहीं हो जाए आपसे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी पूछेगी कौन मतदाता थे। मैं मानता हूँ कि झुंझुनू का मतदाता बहुत प्रबुद्ध और शिक्षाविद है। आप लोगों से गलती होने की कोई संभावना नहीं है और इस तरह का जो सलाम और हुजूम उमड़ा है इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में जो जनादेश मिलने वाला है, जो कैंडिडेट मिलने वाला है, उसमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आपका जनप्रतिनिधि सरकार में भागीदारी बनाएगा और झुंझुनू के चहुमुखी विकास के लिए कर संकल्प रहेगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। बार बार अभिनंदन और अभिवादन करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।